सारा दिन निकल गया। आज 9 बजने वाला है। घर पे कोई नहीं है। बिट्टू गई हैं, बगल में बर्थडे है वहाँ, और देवरानी भी गई हैं, उनके भाई का बर्थडे है आज, वहाँ गई हैं। और शाम से एकदम से मूड अपसेट हो गया, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है नीचे से जब से आए। एक्चुअली किट्टू आई, उसने बताया कि कल मेरा बर्थडे है, तो मुझे याद आया कि हाँ कल 12 अगस्त है। पिछले साल 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन था और बर्थडे था किट्टू का। तो मोहित मेरा ड्यूटी करके आया था रक्षाबंधन वाले दिन, 4 बजे आ पाया था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने ही बोला कि छुट्टी रहने दो, मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम अपना काम निपटाओ। बोला कि थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाएंगे। तो 4 बज गए उसको आते आते, और नहा के नहीं गया था। बोला कि काम निपटा के फिर नहा धो के फिर राखी जो है बंधवाएंगे। 4 बजे आया, 4 बजे राखी बंधवाई, और फिर रात 12 बजे तक मेरे घर में ही रहा। बर्थडे वगैरह हुआ, उसके बाद अपने घर गया। वो रक्षाबंधन ऐसा था, वही आज मैं तब से सोच रही थी कि मैंने उस रक्षाबंधन, पिछले रक्षाबंधन में एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई। मेरी प्रेगनेंसी थी, मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, शाम 4 बज ही गया था, और बर्थडे था तो मुझे बड़ी उलझन होती थी साड़ी वाड़ी पहनने में। 6 मंथ मेरा चल ही रहा था, तो मैंने मैक्सी डाल रखी थी, तो मैंने कोई फ़ोटो इसलिए नहीं क्लिक करवाई कि कहीं लगानी वगानी नहीं है। क्या सोचा क्या नहीं, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली। और मुझे क्या पता था कि ये रक्षाबंधन मेरा आखिरी रक्षाबंधन होगा। आज के बाद रक्षाबंधन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आज के बाद मैं कभी राखी नहीं खरीदने जाऊंगी, रक्षाबंधन की शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी कभी। मुझे पता होता, सारा दिन 4 बजे से मेरे पास था, रात 12 बजे तक रहा। जब वो नहीं रहा, 12 तारीख को हमारे साथ था, 14 तारीख को उसको करंट लग गया। बाद में सब बता रहे मोहित थोड़ा उदास लग रहा था, मोहित थोड़ा उदास लग रहा था। बाद में पता चला कि 15 तारीख को उसकी बेटी का बर्थडे था, माही का। उसके पास पैसे नहीं थे, 1 हफ्ते का जो काम किया था उसके पैसे आने थे, तो बड़ा उदास था। लेकिन उसने मुझसे नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाद में वही सारी बातें होती हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है। कल 12 तारीख है, 2 दिन बाद 14 तारीख है, पूरा 1 साल हो जाएगा मोहित को गए हुए। और मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा मोहित अब नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। मैं राखी लेने जाती थी खुद। पिछली बार मैं राखी लेने भी नहीं गई थी, मैंने इनसे मंगवा लिया था कि, तो मैंने समझा के बताया था कि मैं 2-2 राखी लाती थी। भैया एक्सपायर हो गए, उसके बाद मैं शुरू से 2 राखी लाती थी, क्योंकि भैया तो मेरे शाम को ही राखी खोल देते थे या खुल जाती थी, लेकिन मेरा मोहित पूरे साल राखी बांधे रहता था। तो उसके लिए मैं एक अच्छी, जो दिखने में अच्छी हो, महंगी हो, वो राखी लाती थी। दूसरी लाती थी भले सस्ती हो पर मजबूत हो, क्योंकि मैं कहती थी मेरा मोहित पूरे साल राखी बांधता है। उस बार केवल 2 दिन बांध पाई उसकी कलाई पर राखी, 2 दिन बाद चला गया, छोड़ गया हमेशा के लिए। यार मुझे यकीन नहीं होता, अभी तक 1 साल होने वाला। मैं आज सोच के मैं इस समय बच्चों में और अपने चैनल में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं बैठ के सोच नहीं पाती हूँ। मोहित का याद करती हूँ, दिमाग में मेरे रहता है हमेशा। यार 1 साल होने वाला है यार, एकदम ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। अभी कल तक तो मेरा मोहित था मेरे पास। यार बहुत गलत हो गया यार। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है यार ये पूछते क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? क्या तकलीफ बता यार, मेरी जिंदगी भर की मेरी तकलीफ हो गई है यार। एक एक चीज मैं देखती हूँ। एक बार मैं दिखा रही हूँ, ये
ये बर्तन की डलिया यहाँ लगी है और नीचे डस्टबिन रखा रहता है। एक दिन वो कूड़ा डालने लगा कुछ तो उसके सर पे लग गया ये। मैंने उसी दिन यहाँ पर वैष्णो माता का ये रुमाल था, ये बांधा मैंने तुरंत। मैंने तुरंत बांधा कि मेरे भाई के लग गया है। आज भी वो रुमाल बंधा है, मैं देखती हूँ मेरा दिल क्या होता है कि मैंने अपने भाई के लिए बांध दिया था कि दोबारा न लगे मेरे भाई के। यार मैं कुछ कर नहीं पाई यार, मैं अपने बॉयज को बचा लेती यार। डॉक्टर के चक्कर ना पड़ते ना, घर में करते पंप करते। उसका हार्ट का कुछ था, हमें लग रहा है अचानक से उसका हार्ट वगैरह कुछ काम करना बंद कर दिया, लेकिन घर में किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। सब मेरा एक बड़ा पछतावा रहता है इस चीज़ का यार। घर में कुछ किया गया होता, हाथ पैर ठोके जाते, कुछ किया जाता, घिसा जाता, रगड़ा जाता, थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन बस ये हुआ कि जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। 3 जगह गए, किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं करी, हाथ नहीं लगाए, बोले आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। यार आप 20 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया यार। यार मैं अकेले पड़ गई। मम्मी का भी फोन आया था, मम्मी कहने लगी पूड़ी बुआ भेजना था। हम भी सोच रहे लेकिन हम कैसे भेजे, किसके हाथ भेजे। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई पूड़ी बुआ क्या करना। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरा भाई बना रहता यार। पूड़ी बुआ आता, कुछ होता ना होता, मेरा भाई बना रहता बस। मेरी बेटियां है, मेरी बेटियों मामा है, दोनों मामा इतना प्यार करते थे, दोनों चले गए। मुझे मायका, मेरा मायका छूट गया, मैं मायके नहीं जाती। रक्षाबंधन भैया दूज को जाती थी, वो मेरा छूट गया। अब मैं जाना नहीं चाहती वहाँ। कोई अपने मायके जाता है, उसके मायके से कोई आता है, तो मुझे कितना फील होता है। 3.5 महीने 4 महीने वो मेरे पास रहा। उसके बाद उसने किराए का मकान लिया था। उसके बाद भी डेली हमारा मिलना होता था, शाम को हम आते थे, हम अपनी पुरानी बातें लेकर बैठ के खूब हंसते थे, खूब मस्ती करते थे यार। 2-3-4 महीने हम लोग के इतने मस्ती भरे दिन रहे मेरे मोहित के साथ, इसलिए मेरे और नहीं भूल रहा है। बहुत इंटर के बाद चला गया था जॉब करने फरीदाबाद। वहाँ से जब 1.5 साल बाद एक बार पहली बार आया, उसका पेपर था बीए का, आ रहा था, कानपुर में ही जो है जहर खुरानी का शिकार हो गया। किसी ने बिस्किट खिला दिया, वो बेहोश हो गया, ऊंचाहार पहुंच गया। वहाँ से पुलिस वालों का जब फ़ोन आया तो उसका बैग, कपड़े, पैसे, मोबाइल सब उसका चला गया था। उसकी ऐसी हालत थी, चल फिर नहीं पा रहा था, उठा के गोदी में आया था। और 2-3 दिन मैं उसका पूरा नहलाना धुलाना, कपड़े तक धोना सब मैं करती थी उसका। कल 12 तारीख है, पिछली बार 12 तारीख को रक्षाबंधन था। अब इस बार तो पता नहीं कब है, मुझे पता भी नहीं करना कब है। ऐसा लगता है रक्षाबंधन में मैं कहीं चली जाऊं, कहीं दूर अकेले कहीं चली जाऊं, मैं यहाँ घर पे रहूं नहीं यार। उसके जाने के बाद 2 भैया दूज निकल गए। रक्षाबंधन आ रहा है, मेरी हालत खराब, मेरे एकदम हिम्मत नहीं हो रही। कैसे हम रहेंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे यार। लगता ही नहीं कि 1 साल हो गया है। सावन के सोमवार में गांव में हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ वो प्रसाद बंटवाता था। मैं उसकी क्लिप लगाऊंगी। वो प्रसाद बंटवाता था। पिछली बार जा नहीं पाया, बारिश हो रही थी तो हमने मना किया। हमने कहा गांव मत जाओ, तुम्हारी गाड़ी इतनी ठीक नहीं है, रास्ते में कहीं कुछ ख़राब हो गया परेशान हो जाओगे। तो उसने हमारे घर के सामने जो मंदिर है
एक्सपायर हुआ उसके 2-3 दिन पहले की बात बता रहे। फल फ्रूट ले लाया, मेरे यहाँ से बर्तन लेके काट कूट के भगवान में चढ़ाया, सड़क पे ले जा खड़े होके लोग आते जाते लोगों को बांटा। पता नहीं क्या गलती हो गई यार। मेरा भाई इतना नेक दिल था, इतना नेक दिल था, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ। वो तो चला गया है, वो तो चला गया, पर उसके जाने की तकलीफ हमसे झेली नहीं जा रही यार, हमसे नहीं झेली जा रही उसको। 1 साल होने वाला है, 1 साल हो गया। ऐसा लगता कल की बात है, कल तक तो था मेरा भाई मेरे साथ। यार मेरी एकदम जिंदगी बेकार हो गया। इतनी मेहनत कर रहा था अपना घर परिवार फिर से बनाने की, जितना उसने कमाया सब लगा दिया, मेरी शादी में लगा दिया, अपनी शादी में, भैया की शादी में, घर बनवाया। घर नहीं था हम लोगों के पास, हम लोग गांव में भी किराए पर रहते थे, नाना नानी क्या रहते थे पहले, उसके बाद उनके जाने के बाद हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया, तो फिर हम लोग किराए के मकान में रहते थे। उसने घर बनवाया, उसने जितना कमाया सब लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं बचाया उसने। बस मेरे दिल में एक यही है कि उसने सबके लिए किया यार, मेरे ऊपर एहसान है उसका, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मन करता है छोड़ दूँ ब्लॉगिंग कुछ ना करूँ, लेकिन फिर करूँगी क्या। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो ना बनाऊँ, व्लॉगिंग ना करूँ, तो मैं एकदम ही पागल हो जाऊँ सही में। आज मन बड़ा उदास है, बहुत तकलीफ है मुझे आज। मेरी जिंदगी से रक्षाबंधन, भैया दूज सब चले गए, कुछ नहीं बचा। कुछ पहनने का मन करता ना कुछ करने का मन करता। पता नहीं कौन से हमने कर्म करे इतने खराब कि अकेले पड़ गए हम।